अभ्यास 7 को कंटिन्यू करते हुए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, हल कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है 8वें का पहला है 3 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10y प्लस 5। अगर ये इक्वेशन देखा जाए तो यहां पर y दो एक जगह यहां पर है, एक जगह यहां पर है। हम लोग किसी एक मेथड का प्रयोग करें तो सबसे पहले इसे लीनियर इक्वेशन या युगपत समीकरण के फॉर्म में दोनों इक्वेशन को चेंज करें। तो सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट खोलेंगे, तो 3 को खोलेंगे तो ये 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स 3x हुआ प्लस 3 दूना 6y हुआ कि नहीं हुआ। ये 10y इधर से इस साइड लेके आओ, 10y धन चिन्ह के साथ है, बराबर के इधर आएगा माइनस 10y होगा इज इक्वल टू 5। अब देखो ये 10y है, 6y है, ये एक दूसरे से घट जाएंगे, कितना हो जाएगा 10y में से 6y घटेगा कितना होगा माइनस 4y, क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है इज इक्वल टू 5। ये आपका समीकरण नंबर 1 हुआ। दूसरा समीकरण क्या है, तथा इसी तरह से दूसरा समीकरण हल करो। 2 इंटू एक्स प्लस 2y, 2 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस कितना लिख रखा है 2। तो बेटा x यहां भी है, x यहां पर भी है, हमें इन x को सब एक तरफ करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलना चाहिए। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों पदों में होगा, 2 का x में गुणा होगा 2x, 2 का 2y में गुणा होगा 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। इस 3x को इस साइड लाओ तो 2x, ये इधर आएगा माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 2x, ये इधर आएगा माइनस 3x लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा माइनस 3x और प्लस 4y अपनी जगह पर बना रहेगा इज इक्वल टू 2। 2x में से 3x घटेगा, माइनस x आएगा, चिन्ह प्लस है, प्लस लिखा जाएगा, 4y इज इक्वल टू 2। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब हम लोग समीकरण 1 तथा 2 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो यहां x का y का कोफिशिएंट ऋण 4 है, यहां y का कोफिशिएंट धन 4 है। अगर हम इस समीकरण को इसके नीचे ऐसे ही लिख दें 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, चूंकि y के कोफिशिएंट बराबर हैं इसलिए इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसे क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो लिखोगे जोड़ने पर, क्यों जोड़ेंगे क्योंकि एक y का कोफिशिएंट मतलब गुणांक धन 4 है और y का कोफिशिएंट ऋण 4 है। तो जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ऋण x और 3x कितना हो जाएगा धन 2x होगा और 5 में 2 जुड़ जाएगा 7 होगा। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या मिली 7/2। अब ये x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो चलो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं हम लोग। x का मान समीकरण 2 में रखने पर यह है माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 2। अब यहां माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 7/2, यहां 7/2 रख दीजिए, निगेटिव है तो निगेटिव साइन हो गया, प्लस 4y इज इक्वल टू 2 हो गया। इस माइनस 7/2 को उस साइड लेके जाओ तो 4y इज इक्वल टू 2, ये माइनस है, इक्वलिटी को उधर जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 दूना 4 प्लस 7/2। तो कितना हो गया ये 11/2 हुआ। ये किसकी वैल्यू हुई 4y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ये 4 कहां मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में 2 गुणे 4। तो y की वैल्यू कितना हो गया बेटा 11/8। तो इस तरह x का वैल्यू आया 7/2 और y की वैल्यू आई 11/8। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है x/7 प्लस y/15 इज इक्वल टू कितना दे रखा 3। और दूसरा सवाल दिया है x/2 माइनस y/5 इज इक्वल टू 4। अब यहां देखो ये बटे में लिखा हुआ है,
यहां x का गुणांक 1/7 है और y का गुणांक 1/15 है। दूसरा समीकरण देखो, यहां पे लिखा है x/2 ऋण y/5, लिखा कि नहीं लिखा है, इज इक्वल टू 4। अगर हम इसको समीकरण 1 ले लें और इसको समीकरण क्या ले लें, 2 ले लें, तो क्या देखने को मिल रहा है, यहां y/15 यहां y/5 है। अगर इस 5 की जगह 3 का गुणा हो जाए तो कहानी बन सकती है। तो यहां 3 लाने के लिए हमें समीकरण 2 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 1/3 से। 3 से नहीं गुणा करना होगा, हर में है तो 1/3 से। तो लिखोगे समीकरण 2 में 1/3 से गुणा करने पर। तो बेटा जब इसमें गुणा करेंगे तो 1/3 से गुणा करेंगे तो ये होगा x/3 दूना और माइनस y/, और यहां गुणा करेंगे तो होगा 4/3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 को इसके नीचे उतार लेते हैं। यह है x/7 प्लस y/15 इज इक्वल टू 3, दैट इज एन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो y का गुणांक 1/15, 1/15 चिन्ह उल्टा, तो जब भी चिन्ह उल्टा होता तो हमने क्या कहा था, समीकरणों को जोड़िएगा और चिन्ह अगर समान हो तो समीकरण को घटा लीजिएगा। तो बेटा जैसे ही जोड़े ये दोनों प्लस माइनस होने के कारण कट गए। यहां बचा x/6 प्लस x/7 और यहां क्या बचा 4/3 धन 3। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लो, 7 6 42, 6 से भाग दोगे 7 बढ़ जाएगा, 7 का x में गुणा करोगे 7x आएगा, धन है धन लिखोगे, 7 से भाग दोगे 6 बार जाएगा, 7 6 42, 6 का गुणा x में करोगे 6x होगा। यहां भी आप क्या करो, यहां इसका हर 3 है, इसका हर नहीं तो 1 होगा, 1 और 3 का लघुत्तम कितना होगा 3, 3 से भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 4 में करोगे 4, चिन्ह है धन, 1 से भाग दोगे 3 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 में करोगे कितना हो गया 9। अब बेटा यहां देखो 7x और 6x दोनों सजातीय पद है, तो 7 6 कितना होता है 13x बटे 42 इज इक्वल टू 9 4 13/3। देखो 9 और 4 जुड़ गया, 9 4 13/3। अब देखो x का मान निकालना है तो x के साथ जितने भी गुणा और भाग है सबको उधर भेजना होगा। तो x बराबर लिखोगे 13, ये 42 हर में था ऊपर जाएगा, 42 अंश में चला जाएगा, बटे ये 3 तो यहीं रह गया, और ये है 13, ये अंश में था हर में आ गया, 13 से 13 कट जाएगा, 3 कायम 3 और 3 चौक 12, तो x का मान कितना आ गया 14। यह x का मान कहां रख देना है समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x/7 धन y/15 बराबर 3। x का मान यहां 14 रखो, तो 14/7 धन y/15 बराबर 3। 7 से 2 बार में कटेगा 14, इस 2 को उस बगल ले जाओ, तो y/15 बराबर हो गया 3, और ये 2 उधर गया तो -2, तो y/15 बराबर कितना हो गया 1, इधर इसका गुणा करो तो y बराबर कितना हो गया 15। तो यहां पर y का मान आया 15 और x का मान आया 14। यही इन दो युगपत समीकरण का क्या है, हल है। इसी क्रम में इस एक्सरसाइज के 8वें नंबर क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है 0.5x प्लस नहीं है -7y इज इक्वल टू 2। ये पहला इक्वेशन दे रखा है। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3.4x -4.4y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 15.4। यहां पे दे रखा है 15.4।
ये समीकरण नंबर 2 है। बेटा काम करते हैं, समीकरण 1 से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको 2 में पुट कर देते हैं, इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 0.5x माइनस 7y बराबर 2। यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको उस साइड ले जाना होगा, तो 0.5x इसको उस साइड ले जाओगे तो ये माइनस है, धन चिन्ह हो जाएगा, 7y और ये प्लस चिन्ह के साथ अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। x के साथ 0.5 है, इसको उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 7y प्लस 2 बाई 0.5 हो गया। यह x का मान समीकरण 1 से निकाले हो, यह x का मान हमें समीकरण नंबर 2 में रखना होगा। तो लिखोगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो जरा रखो 3.4 और x का मान है कितना 7y प्लस 2 बटे 0.5 माइनस 4.4 y इज इक्वल टू 15.4। ये हो गया। अब यहां देखो, ये इससे कटेगा नहीं, कटेगा क्या, ऊपर भी एक प्लेस पे डेसिमल है, नीचे भी एक प्लेस पे डेसिमल है, डेसिमल उड़ जाएगा। यहां हुआ 34, 34 का गुणा 7 में कर दो, क्योंकि 5 से 34 कटेगा नहीं, तो 34 का गुणा 7 में करोगे तो 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 और 2 23। यहां हो गया y और 34 दूना 68, हुआ कि नहीं हुआ। अब बटे कितना है 5 माइनस 4.4 y बराबर 15.4। अब बेटा इसका लघुत्तम ले लो, तो ये हो गया, इसका हर 5 है, इसका हर 1 है, इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा 5 गुणे 1 मतलब 5 होगा। 5 से 5 को भाग दोगे एक बार जाएगा, और 1 का गुणा इस पूरे में करोगे तो यही चीज उतर जाएगा 238y प्लस 68। यहां है माइनस, माइनस हो गया, इसका हर क्या है 1 है, 1 से 5 को भाग दोगे 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा इसमें करोगे तो कितना होगा 5 चौक 20 के शून्य हाथ में आया 2, 5 चौक 20 2 22, और एक प्लेस पे दशमलव हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 15.4। अब देखो यहां पर एक y भी था, तो यहां पर हम लोग क्या लिख लें, इसको हटा करके क्या लिख लें y। अब 238y में से 22y घटेगा, तो 8 में से 2 चला जाएगा 6, 3 में से 2 चला जाएगा 1 और 2 y, ये 5 उधर भेज दो, प्लस 68 बराबर 15.4 गुणे 5। इसका गुणा करो, 5 चौक 20 के शून्य हाथ में आया 2, 5 पच्चे 25, 2 27 के 7 हाथ में आया 2, 5 इकायम 5 2 7, एक अंक पे दशमलव यहां हो गया 77, ये हो गया 216 y धन 68। तो y बराबर क्या हो गया 216 y बराबर, इस 68 को उधर करो तो ये होगा 77, ये 77.0 का मतलब क्या हुआ 77 हुआ, इसको ले जाओगे इधर जाएगा 68, कितना हो गया 7 2 9, 77 में से 68 घटाओगे 9 आएगा, ये 216 बट्टे y आया, तो y की वैल्यू कितने आ गया 9 बट्टे 216। देखो क्या ये 9 से कटेगा, तीन से कटेगा, पहले 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 3 दूना 6, फिर 3 से कटेगा, 3 इकायम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, तो y की वैल्यू कितना आ गया 1 बट्टे 21, सॉरी 1 बट्टे 24। अब यह 1 बट्टे 24 जो है, ये जो समीकरण निकाले हो तीसरा, इसको लिख लो 3, यही y का मान यहां पे रख दो। तो
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x इज इक्वल टू, वहां है 7 और यहां y का मान क्या आया 1/24 और धन 2/0.5। इसको हल करते हैं बेटा, तो 7 से 24 तो कटेगा नहीं, तो ये हो गया 7/24 धन 2/0.5। अब बताओ इसका हर 24, इसका हर 1, 24 और 1 का लघुत्तम 24 होगा, 24 से भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 7 में करोगे 7 आएगा, धन 1 से भाग दोगे 24 में 24 बार जाएगा, 24 का गुणा 2 में करोगे 48 और बट्टे 0.5। अब 48 में 7 जोड़ दोगे कितना होगा 55/24 और बट्टे 0 क्या है 5। अब इसका ये तो हर में मतलब भिन्न में है, ये भिन्न में नहीं है, तो इसको भिन्न बनाने के लिए बाई 1 करना होगा। इसका तरीका क्या है कि 55 टॉप का बॉटम से गुणा करो और हर का हर से गुणा करो, 24 गुणे 0.5। तो ये हो गया कितना, देखो ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा, ये दशमलव हट गया, 5 से भाग दो 11 बार में, कटा कि नहीं कटा, और फिर 2 से ये कटेगा 12 बार में और 2 से कटेगा 5 बार में, तो 11 गुणे 5 कितना हुआ 55/12, ये आया इसका हल।